मैं डॉक्टर गजेंद्र चावला, नेत्र रोग विशेषज्ञ और रेटिना रोग विशेषज्ञ। मैं अपने अस्पताल विजन केयर एंड रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर भी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्थेल्मोलॉजी में 91 में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया। उसके पश्चात विश्व प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय मद्रास से मैंने रेटिना और विट्रोरेटिनल सर्जरी के लिए 2 साल की स्पेशलाइजेशन फेलोशिप की। फेलोशिप करने के पश्चात मैं दिल्ली में वेणु आई इंस्टीट्यूट में रेटिना रोग विशेषज्ञ के पद पर काम करता रहा और लगभग 2.5 साल के उपरांत 1996 में 1996 में मैं भोपाल की तरफ प्रस्थान किया और अपने आप को भोपाल में, मेरी इच्छा थी, मेरा एक स्वप्न था कि जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने अपनी बेसिक मेडिकल एजुकेशन की है, वहाँ की जनता को ये सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करूं जो उस समय तक भोपाल में उपलब्ध नहीं थी। इसी उद्देश्य के मद्देनज़र मैं 96 में भोपाल शिफ्ट हुआ और भोपाल आई हॉस्पिटल में मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया। भोपाल में उस समय तक रेटिना के रोगों के बारे में कुछ बेसिक काम ही हुआ करता था और जो एडवांस ऑपरेशंस या एडवांस लेज़र्स वगैरह की जो सुविधाएं थी वो उस समय तक भोपाल में कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। और उन मरीजों को जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या जिनको रेटिनल डिटैचमेंट के हो चुका है, इन लोगों को अपना इलाज कराने के लिए भोपाल से बाहर बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों की तरफ जाना पड़ता था, जिसमें अहमदाबाद, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या अन्य इस तरह के शहर शामिल थे। मेरे विचार में, मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया या ये विचार आया कि क्यों न इन सुविधाओं को भोपाल में भी शुरू किया जाए, जिससे जो मरीज इन बड़ी जगहों पर, इन मेट्रो सिटी पर जाने में नाकामयाब रहते हैं या जाने में असमर्थ हैं या वहाँ के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको कम खर्च में ये सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाए, उसी विचार को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भोपाल आने का फ़ैसला किया। और 1996 के मध्य में मैंने भोपाल आई हॉस्पिटल में अपना जॉब चालू किया, अपना कैरियर चालू किया और यहाँ मेरी यात्रा भोपाल की 96 में भोपाल आई हॉस्पिटल से शुरू हुई। भोपाल का सर्वप्रथम एंजियोग्राफी और लेज़र यूनिट और रेटिना के ऑपरेशन की सुविधाओं के साथ हमने कोशिश की कि हम वहाँ पर इन मरीजों को अफोर्डेबल कॉस्ट में ये सुविधाएं प्रदान करें। धीरे धीरे हमारा प्रयास रंग लाने लगा और भोपाल में लोगों को जन जागरूकता, रेटिना रोग के प्रति थोड़ी सी जन जागरूकता हुई और उनको समझ में आने लगा और वो लोग जागृत होने लगे और उन्हें पता चला कि इस टाइप की ये इलाज बहुत आसानी से भोपाल में और बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध है, तो उन मरीजों को हमने इलाज करना चालू किया। सन 2000 तक आते आते मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया और मैंने अपने विज़न को, जो मेरा एक स्वप्न था, एक मेरा ड्रीम था कि जितने भी भोपाल के रेटिना के मरीज हैं उन तक मैं ज़्यादा तक पहुंच सकूं, तो मैंने अपना जॉब प्रोफाइल चेंज किया और मैंने मल्टीपल हॉस्पिटल्स पे विजिटिंग कंसल्टेंट, विजिटिंग रेटिना रोग विशेषज्ञ करके काम करना चालू किया। उसमें जवानी आई हॉस्पिटल भी शामिल थे, माता मंदिर आई हॉस्पिटल भी शामिल था, सेवा सदन और संकल्प नेत्रालय और शाम को अरेरा कॉलोनी में मेरा खुद का सेंटर। इस तरीके से मैंने
दिन भर में 5 सेंटर पर जाकर अपनी सेवाएं दी, अपना काम शुरू किया, जिससे मैं हर मरीज के को वहाँ पर जाकर जिस एरिया का मरीज है उस जगह पर वो सुविधाएं दे पाऊँ, इन सुविधाओं के लिए मैंने प्रयास किया। और धीरे धीरे करते करते 2008 तक आते आते जो मेरा पहला सपना था कि एक अपना रेटिना का सेंटर चालू करूं भोपाल में, स्पेशलाइज सर्विसेज जहां पर एक रूफ में होनी चाहिए, एक छत पर सब तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, सस्ती दरों पर होना चाहिए, स्टैंडर्ड सुविधाएं होनी चाहिए। वो प्रयास के रूप में मेरा एक सपना था, विजन, एक अस्पताल चालू करने का, एक इंस्टीट्यूट बनाने का। उसकी ओर मैंने पहला कदम बढ़ाया 16 मार्च 2008 को, जब हमने अरेरा कॉलोनी में विज़न केयर एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की। उद्देश्य यही था कि लेटेस्ट अत्याधुनिक सुविधाएं और उपचार हर मरीज को मिले, अफोर्डेबल कॉस्ट में मिले, जिससे लोगों को बाहर जाने की जो परेशानी हो वो परेशानी से बचा जा सके। चूँकि मैं शंकर नेत्रालय का एक ट्रेंड या कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो शंकर नेत्रालय की है, और मेरे मेंटर डॉक्टर बद्रीनाथ जो पद्मश्री हैं, डॉक्टर बद्रीनाथ SS बद्रीनाथ मेरे मेंटर, मेरे गुरु, उनकी फिलॉसफी थी कि एक आपका एटीट्यूड, एक ऑनेस्ट अप्रोच टू द पेशेंट होनी चाहिए, और पेशेंट को एक रीज़नेबल तरीके से समझा के उसका इलाज करना चाहिए, और हर मरीज का इलाज करना चाहिए। इन बेसिक प्रिंसिपल के साथ हमने विज़न केयर एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना 16 मार्च 2008 को की, और हमने साथ में ही यह प्रयास किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों तक पहुंच सके और उनका इलाज कर सके। आज वो अस्पताल जो सन 2000 में एक क्लिनिक का रूप में था, जहाँ पर जब हमने हमारा करियर शुरू किया, वहाँ से लेके और आज लगभग आज तक आते आते हमारा ये एक फुल फ्लेज्ड आई हॉस्पिटल का रूप ले चुका है, जिसमें जो भी आधुनिक तकनीक है, जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं, वह सब उपलब्ध हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट में उपलब्ध है, हर मरीज के उपलब्ध है। ये नहीं देखा जाता कि मरीज हमारे को कितना पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन उसको जो उच्चतम क्वालिटी की सुविधाएं देना चाहती हैं, उपचार दिया जाता है, देना चाहिए, और जो ईमानदारी से देना चाहिए, उसका प्रयास हमने इस अस्पताल में किया है और आज तक करते आ रहे हैं।